अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सकलकारो वन्दे वाणी विनायको। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को नमस्कार। आज भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के अंतर्गत पंचमी कल्प का आरंभ, नाग पंचमी की कथा, पंचमी व्रत का विधान और फल का वर्णन करेंगे। सुमंतो मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। तब से यह प्रथा चली आई है और पंचमी को नागों को दूध से जो है स्नान कराते हैं। राजा ने पूछा शतानिक ने कि महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब सुमंतु मुनि ने कहा कि एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व यानी घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सपत्नी यानी सौत बीनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब बीनता ने कहा कि न तो यह अश्व सर्वश्वेत है और न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा कि मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगी, ताकि मैं अपनी सौत बिनता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने क्रुद्ध होकर यानी उनसे नाराज होकर कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जनमेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उस सर्प सत्र यज्ञ में तुम यज्ञ में सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। तब नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी की साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा और वह जन्मेजय के
सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। यह कथा बड़ी रोचक है और बहुत ही सुंदर है। कुछ लोगों को शायद इस कथा के बारे में पता भी न होगा और यह कथा बड़ी सुंदर है, श्रवण करिएगा। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जनमेजय ने किया था। सुमंतु मुनि कौन है? जनमेजय जी के पुत्र हैं। और यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण जो है सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। अब पंचमी के दिन नागों की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागाः प्रियन्ता मे एके चित पृथ्वी तले, ये चाहे निमरीचिस्था, ये अंतरे दिवि संसिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिनः, ये च वापि तडागेषु, तेषु सर्वेषु वै नमः। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गूगल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। तब राजा शतानिक ने पूछा कि महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। तब सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसे हम ऋषि पंचमी कहते हैं, उस पंचमी तिथि को उपवास करके नागों की पूजा करें और श्रावण महीने की पंचमी तिथि को, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, उस तिथि को जो है नागों की पूजा करें। यह तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत करके नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर यानी कनेल, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करके घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म और कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जनमेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर
उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में भी कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओंकार हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय।